Hello everyone, this is Bablus and you are watching East to Learn English spoken channel and today we'll learn about this word THE। आज मैं आपको इस वर्ड के बारे में सिखाने जा रहा हूँ कि THE का यूज कब और कहाँ होता है। मैं THE इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं दा बोलूंगा तो बोलोगे सर इसको दी बोलते हैं, और अगर मैं दी बोलूंगा तो इसको आप बोलेंगे दा बोलते हैं। अगर सच में आपके माइंड में डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, जो मैंने स्पेशली इसी के ऊपर बनाया है कि इसको दी कब बोलते हैं और दा कब बोलते हैं। जाके देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में इसका यूज कब और कहाँ करते, इसको बोलते क्या, वो आप सीख जाएंगे उस वीडियो के अंदर। सो विदाउट टेकिंग नो टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और ये आपने आर्टिकल के तौर पे स्कूल में भी सीखा है, बट आज इसका यूज मैं हट के बताने वाला हूँ आपको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे शादी का। अब एक लड़की की शादी है और शादी में बहुत सी तैयारियां उसको करनी होती हैं। तो मान लीजिए उसने अपने किसी दोस्त को एक दिन पहले बोला चल यार शादी की ड्रेस लेके आते हैं। तो उसने पूछा क्या लोगे, कि शेरवानी लेंगे। अब वो जो दोस्त था उसका भी कोई जानकार था जिसकी दुकान शेरवानी की थी। उसको वहां पे ले गया और उसको शेरवानी दिखाई, उसको एक शेरवानी पसंद आ गई, पहन के देखी बहुत लूज थी। तो उसने कहा शेरवानी तो अच्छी बट लूज है। तो दुकानदार कह रहा है कि अल्टर करवा दूंगा, आपके साइज की इसको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसने कहा ठीक है। और कितनी देर में अल्टर हो जाएगी, तो उसने कहा कि टेंशन मत लो, आपके घर भी पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो दोस्त का दोस्त था। अब आप साइज देके, मतलब वो लड़का साइज देके घर आ जाता है। और जब 2-3 घंटे बाद उसके बाद वो शेरवानी उसके घर पहुंचती है तो वो क्या देखता है शेरवानी पहन के, कि उसको घुटन महसूस हो रही है, वो थोड़ी सी ज्यादा टाइट थी। सो वो क्या करता है, अपने दोस्त को फोन करता है, बोलता है कि ऐसा ऐसा हो गया। दोस्त दोबारा उस दुकान पे लेके जाता है उसको, तो दुकानदार को कहता है भी ये क्या कर दिया, ये तो टाइट है। फिर भी दुकानदार कहता है कि ये टाइट नहीं, एक्चुअली में पहली बार ऐसा कुछ पहन रहे इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। फिर भी वो नहीं मानता है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि दोस्त उसको वहां लेके गया था, तो वो उसकी इज्जत रखते हुए कह रहा है कि ऐसा है, देखो इंस्टेंट तो अब एकदम से तैयार नहीं हो सकता, टाइम आपको दोबारा देना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा एक बार आप किसी दूसरी गारमेंट की शॉप पे चले जाइए, अगर आपको वहां पे मिल जाती है तो कोई बुरा मानने वाली बात इसमें नहीं है। और उस लड़के ने कहा कि भाई ठीक है, हम दूसरी पे चलेंगे। अब वो शेरवानी वहां छोड़ के अपने पैसे वापस लेके वो दूसरी दुकान पे गए। शेरवानी तो पसंद आ गई, बट बहुत कॉस्टली थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी। उस दुकान को छोड़ के फिर नेक्स्ट दुकान पे गए, वहां पे भी शेरवानी पसंद आ गई, बट वो शेरवानी एक्चुअल में वो भी कॉस्टली थी। तीसरी पे कोई पसंद आई ही नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने 4 दुकान विजिट की और 4 की 4 दुकान ऐसी रही जहां उनकी बात नहीं बनी। ऊपर से अब घर वालों के फोन आ गए, घुड़चड़ी का टाइम हो गया है, कहाँ रह गया, ये रह गया, ऐसे करके। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। अब वो अपने दोस्त को कहते हैं चल वही ले लेते हैं, अब कहाँ भटकेंगे, एक दिन की तो बात है। तो अब उस तरीके से वो दोबारा उस दुकान पे जब गए, तो जाके बोला भी देना शेरवानी। तो अब दुकानदार के पास 2 सेंटेंस, अब मुझे बताइएगा कौन सा बोलेगा। एक सेंटेंस है यहाँ पे ब्रिंग अ शेरवानी, और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे ब्रिंग द शेरवानी। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर दुकानदार ये बोल रहा ब्रिंग अ शेरवानी, तो वो किसी भी शेरवानी को मंगवाने की बात कर रहा है। बट आप गए थे पहले, बात हो चुकी थी, डील हो चुकी थी, तो अब दुकानदार उसी शेरवानी के लिए बोलेगा। और जब वो उसी शेरवानी के लिए बोलेगा जिसकी बात पहले हो चुकी है, पहले उसकी बात कॉमन हो चुकी है, अब उसके बारे में हर कोई जानता है, तो उस कंडीशन में बोला जाएगा ब्रिंग द शेरवानी, कि वही शेरवानी लेके आओ जो इसके लिए तैयार की गई थी। तो इस तरीके से दा का यूज करते हैं जब आपको पहले से की गई बात को दोबारा रिपीट अगर करना पड़ता है, तो वहां पे ए नहीं लगाते, आप दा लगाते। ए का मतलब एन भी आ सकता है, ए और एन नहीं लगाएंगे। वहां पे दा लगा के उसको इंडिकेट करेंगे कि हम उस चीज की बात करें, जहां यहाँ शेरवानी की बात है तो उस शेरवानी की बात करें जो पहले वाली है। तो यहाँ पे दा लग जाएगा। या और अगर कुछ समझना है तब इस तरीके से समझ सकते हैं। अब वो घुड़चढ़ी हुई और घुड़चढ़ी में उसका दोस्त बहुत अच्छे से नाच रहा था, उसका भाई भी नाच रहा था। तो किसी ने क्या है, उस दूल्हे को बोला, जो उसका भाई नाच रहा था, उसको देख के कि यार ये जो आपका भाई है ना, सच में आपकी फैमिली का माइकल जैक्सन है। अब वो एक्चुअल में माइकल जैक्सन नहीं है। तो इस तरीके से भी जब आप किसी का किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, इस तरीके से बताते हैं, तो वहां पे भी आप द का यूज करते हैं। क्योंकि माइकल जैक्सन भी एक पर्सनैलिटी है, वो एक अंडरस्टूड है, सबको पता है उस माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं। तो द यहाँ पे हम लगाएंगे। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, योर ब्रदर इज द माइकल जैक्सन ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे भी आप द का यूज कर रहे हैं। अब क्या हो कि
बारात गई नेक्स्ट डे। अब बारात जाने से पहले ऑब्वियसली कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिन की दिन आते हैं, क्योंकि पास रहने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्त रिलेटिव्स होते हैं, तो इस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो बारात वाले दिन ही आते हैं। तब उनमें से एक दुकानदार था जो आ रहा था। तब ये दोस्त जो है बताता है, देख दुकानदार आ रहा है, मतलब हो सकता है उसके पापा ने बुलाया, किसी ने बुलाया हो। तब वो ये वही दुकानदार है जिसके यहाँ से शेरवानी आई है। तो बोलेगा लुक एट देयर, द शॉपकीपर इज कमिंग। उसी दुकानदार की बात करें, इसलिए यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। ए शॉपकीपर इज कमिंग अगर बोलता है, बोले लुक एट देयर ए शॉपकीपर इज कमिंग, तो कोई भी दुकानदार हो सकता है। बट यहाँ उसी पर्टिकुलर दुकानदार की बात करें तो द शॉपकीपर इज कमिंग। तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। और इस दा को बेस्ट तरीके से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। आई सो अ डॉग, द डॉग वॉज ऑफ ब्लैक कलर। और दूसरा हो जाएगा आई सो अ डॉग, ए डॉग इज ऑफ ब्लैक कलर। तो अगर मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात करूं तो मैंने कुत्ता देखा और कुत्ता काले रंग का होता, तो मैं उसी कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं। कुत्ता काले रंग का होता है, वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रंग तो कैसा भी हो सकता है कुत्ते का, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि मैंने एक कुत्ता देखा। अभी दूसरे ने बोला कि एक कुत्ता काले रंग का होता है, तो अब उस कुत्ते की बात नहीं कर रहा। बट पहले वाला जो सेंटेंस है, आई सो अ डॉग, द डॉग वॉज ऑफ ब्लैक कलर, तो द डॉग वॉज ऑफ ब्लैक कलर, यहां जो बात कर रहा है ये उसी कुत्ते की, मैंने कुत्ता देखा और वही कुत्ता जो था वो काले रंग का था, द डॉग वॉज। तो यहाँ दा इसलिए लगा है कि ये उसी पर्टिकुलर कुत्ते की बात कर रहा है। और नेक्स्ट कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी का मोबाइल खराब हो गया। अब वो मोबाइल खराब हो गया तो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे उस मोबाइल को वो लेके गया। अब मोबाइल फोन वो दे देता है जिसको ठीक कर देना। अब होगा क्या कि अकेले तो नहीं होते, हेल्पर भी होते और सब होते हैं, तो दुकान के ऊपर इस तरीके से। अब क्या है कि वो अपना फोन दे के चला गया, उसके बाद लंच टाइम हो गया, तो लंच करने के बाद जो फोन वाला था वो फोन रिपेयर कर रहा है। अब हुआ क्या कि वो जो फोन जो दे के गया था, फोन अपना लेने के लिए आ गया। और जो हेल्पर था उसने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा आई एम रिपेयरिंग अ मोबाइल फोन। एक तो सेंटेंस ये बोले, और एक सेंटेंस बोले आई एम रिपेयरिंग द मोबाइल फोन। तो जब वो बोलेगा आई एम रिपेयरिंग अ मोबाइल फोन, तो उस कंडीशन में वो समझ जाएगा कि इस जो लेने के लिए फोन आया इसका फोन ठीक नहीं हो रहा, किसी और का फोन ठीक कर रहा है। बट अगर वो ये बोल दे आई एम रिपेयरिंग द मोबाइल फोन, तो समझ में आ जाएगा जो फोन लेने आया, मतलब इसके पहले जो फोन दे के गया था वही फोन लेने के लिए आया और उसी फोन को ये ठीक कर रहा, तो फिर बोलेगा आई एम रिपेयरिंग द मोबाइल फोन। सो ये किसी किस्म से आप कोड वर्ड भी बोल सकते हो। अगर वो बोला आई एम रिपेयरिंग अ मोबाइल फोन, तो उसका फोन ठीक नहीं करा जो लेने आया है, और आई एम रिपेयरिंग द मोबाइल फोन, तो उसी का ठीक करा जो लेने के लिए आया। तो दोनों कंडीशन में वो उसको डील कर सकता है। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है। मान लीजिए किसी ने किसी के बर्थडे पे शर्ट गिफ्ट की। अब वो एक ओकेजन नहीं होता, ये बोला जो खोल के देख पहन के देख, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब उसने क्या किया, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे कॉल कर किया और कहा भाई आपने वो जो शर्ट दी थी ना बहुत अच्छी है, कलर में मुझे पसंद आई, कि थैंक यू यार थैंक यू। बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? द शर्ट इज टू टाइट। शर्ट जो ना बहुत टाइट है, तो ये उसी शर्ट की बात कर रहा है, इसीलिए उसने बोला द शर्ट इज टू टाइट, ज्यादा टाइट है। अगर बोल सकता तो शर्ट इज टू टाइट, ये शर्ट ज्यादा टाइट होती है, तो ये तो नहीं, वही शर्ट की बात कर रहा हूँ, वो शर्ट बहुत टाइट है। इस तरीके से हो सकता है। या मान लीजिए उस पार्टी की बात करें तो ऐसे बोल सकता है द पार्टी वॉज वेरी गुड। सभी पार्टी वेरी गुड नहीं है, उसी पार्टी की बात कर रहा है, द पार्टी वॉज वेरी गुड। ऐसे भी तो बोल सकता है पार्टी इज वेरी गुड, कोई जरूरी नहीं पार्टी अच्छी हो, बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत बेकार भी हो सकती है। तो उसी पार्टी की बात करें इसलिए दा लगाया, द पार्टी वॉज वेरी गुड। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी ने कोई किसी को बुक दी पढ़ने के लिए और उसने पढ़ी, उसको पूरा मजा आ रहा है, उसने कहा यार क्या रहा बुक का, यार पढ़ रहा हूँ बुक बहुत अच्छी है यार सच में। सो बोलेगा द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसी दुकान पे पेन लेने के लिए गए और पेन देखा, देख के बड़ा अच्छा लगा और सोचा अरे तो महंगा होगा, बट पूछा कितने का, उसने कहा 5 रुपए का। अरे यार पेन तो बहुत सस्ता है। सो बोलेंगे द पेन इज वेरी चीप। उसी पेन की बात करें जो आपके हाथ में, द पेन इज वेरी चीप। ऐसी उम्मीद थी नहीं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए, स्पेशल कदम के लिए, स्टेप के लिए भी दा का यूज होता है। स्पेशल कैसे? अब मान लीजिए सपोज दैट जिसका काम वहां जाना नहीं है वो व्यक्ति वहां जाए। जैसे एडवोकेट का काम कोर्ट में जाना है। अब अगर वकील
स्कूल में जा रहा है तो उसके लिए वो स्पेशल है, कॉलेज में जा रहा है उसके लिए वो स्पेशल है। प्रोफेसर का काम कॉलेज में पढ़ाना है, अगर वो वकालत मतलब कोर्ट में जा रहा है तो वो उसके लिए स्पेशल है। तो जब इस तरीके से कोई एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है जो उसके लिए अलग है, तो वो स्पेशल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप द का यूज करते हैं। कैसे? मैंने बोला डॉक्टर इज गोइंग टू हॉस्पिटल, और एक मैं बोलूं कि डॉक्टर इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो आप कौन सा सही बताएंगे? ऑब्वियसली जो बगैर दा के है, गोइंग टू हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर का काम हॉस्पिटल जाना है। बट अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, डॉक्टर इज गोइंग टू द स्कूल, फिर आप इसको सही बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर का काम स्कूल जाना नहीं, अगर वो जा रहा है तो उसके लिए वो खास है। तो खास चीजों के लिए भी, स्पेशल चीजों के लिए भी द का आप यूज करते हैं। नेक्स्ट आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ही इज टेकिंग कॉफी, ही इज टेकिंग ए कॉफी, और ही इज टेकिंग द कॉफी। और मैं पूछूं इन तीनों में से कौन सा सही है? पहला ही इज टेकिंग कॉफी, सेकेंड ही इज टेकिंग अ कॉफी, और तीसरा ही इज टेकिंग द कॉफी। तो कौन सा गलत है, चलो ये बता दो। यस ऑफ कोर्स, इसमें ए वाला गलत है। ए नहीं आएगा कॉफी के साथ। यही बनेगा आई एम टेकिंग कॉफी या आई एम टेकिंग द कॉफी। अगर दा लग रहा है तो क्या हो रहा है? सपोज दैट आपको कॉफी सर्व की गई, अब उस कॉफी के अंदर मक्खी गिर गई। चलो मक्खी नहीं डालते, वो कॉफी 10 मिनट हो गई आपने पी नहीं और ठंडी हो गई। अब जब वो कप उठाने के लिए आपने कहा यार पी नहीं है, कि फिर पी लो ना, उसने कहा यार ठंडी हो गई है, गर्म कर सकते हो? कि जी अभी काम है, मैं उसके बाद देखता हूँ। होता है क्या है कि वो अपना काम करने के लिए चला जाता, मतलब किसी दूसरे को सर्विस देने, दूसरे को चाय और कॉफी देने चला गया। तो अब वो फोन करता है, सर लेके आऊं दूसरी कॉफी? कि नहीं यार मैं पी रहा हूँ। तो जब बोला मैं कॉफी पी रहा हूँ, तो वो उसी कॉफी को पी रहा जो ठंडी होगी, तो बोलेगा आई एम टेकिंग द कॉफी, वही कॉफी पी रहा हूँ जो ठंडी हो गई थी। तो इस तरीके से दा लगा दिया। जब कोई बोलता है आई एम टेकिंग कॉफी, तो नॉर्मल वो कॉफी पी रहा है, किसी अंडरस्टूड कॉफी की बात नहीं कर रहा जिसकी बात पहले से हो चुकी हो। तो इस तरीके से, या फिर मान लीजिए कोई कैरेक्टर बार बार रिपीट होता है, तो वहां पे भी आप दा का यूज कर सकते हैं। ये मोस्टली स्टोरी में देखा जाता है। स्टोरी कैसे हो सकते है? बोल सकते हो, ए मैन वॉज गोइंग विद हिज डॉग, एक व्यक्ति अपने डॉग के साथ जा रहा था। द मैन वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, अब यहाँ पे दा यूज है, द मैन वॉज 40 ईयर्स ओल्ड, हम अब उसी व्यक्ति की बात करें जो अपने कुत्ते के साथ जा रहा था। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप द का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूँ जिससे आपका स्पोकन अच्छा हो सके। सो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, हैव अ नाइस टाइम।